हम देखेंगे कि कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल पीस मेकिंग में और पीस बिल्डिंग में कर सकते हैं। और हम अभी जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर में मीडिया तो नहीं कह सकते, लेकिन सोशल मीडिया काफी एक्टिव है। पहले, आज से 10 साल 15 साल पहले हम मीडिया जानते थे, और बिल्कुल वैसे ही मीडिया जो है पीस बिल्डिंग में या जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था उसको रिजॉल्व करने में मीडिया का काफी रोल हुआ करता था। मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, टीवी चैनल हो गया और रेडियो हो गया, ये सब जो मीडिया है इसका इस्तेमाल हम लोग पीस बिल्डिंग में और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में किया करते थे। लेकिन अब जो ये वक्त है कि अब जो है हम सोशल मीडिया का टाइम है ये, और अब हमें वेट नहीं करना पड़ता है कि कोई ऐसा न्यूज आए या कोई ऐसी आर्टिकल आए जिसको हम पढ़ें और फिर हम जो है लोगों में बात बताएं कि क्या जरूरी है वो करना चाहिए, क्या जरूरी है जो नहीं करना चाहिए। बल्कि आज हम खुद ही अपना कंटेंट जनरेट करते हैं, बनाते हैं और सोशल मीडिया में या इंटरनेट पे हम उसको पोस्ट कर देते हैं। पहले हम न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, रेडियो सुना करते थे, आर्टिकल पढ़ा करते थे, और जो टीवी के न्यूज आया करता था वो हम देखा करते थे, सिर्फ देखा करते थे। जो कम्युनिकेशन था, साइड था, टू साइडेड नहीं, मतलब सिर्फ हम देख सकते थे, नहीं कर सकते थे। अगर हमको पसंद आ या कोई चीज हमें बुरी लगी, हम उस पर नहीं कर सकते थे। हम अपने दोस्तों करने वाले बात कर लिया करते थे कि ये जो न्यूज है ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, है ना। लेकिन अब ये वक्त जो है ऐसा नहीं है। अब क्या है कि कोई भी न्यूज आर्टिकल, कोई भी न्यूज वीडियो जो आप तक पहुंचता है, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। आप खुद उस पर अपना तबसरा लिखकर आप इंटरनेट पे पोस्ट कर सकते हैं। तो जो दौर है वो बहुत हद तक बदल गया है। पहले जो कि वन वे कम्युनिकेशन था, अब ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया है। पहले जो कंटेंट हुआ करता था वो वन साइडेड होता था, लेकिन वो ज्यादा हुआ करता था, हमारी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। लेकिन अब जो है हम खुद कंट्रीब्यूट करने लगे हैं। और आपने देखा भी होगा कि ऐसे कितने ही न्यूज चैनल जो कि यूट्यूब पे आज दिख रहे हैं, और यही ये जो है, जो आप न्यूज चैनल जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, ये सब के सब इस मकसद को लेकर खड़े हुए हैं कि किसी भी तरीके से जो न्यूज है, जो खबरें हैं, जो हकीकत है, उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। तो यूट्यूब का इस्तेमाल जो है आज हम काफी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। जो आसपास के जो कंटेंट है या आस आसपास की जो तहरीर है, कैंपेन है, या कोई इनोवेशन है, कोई भी ऐसी चीज जो कि अमन ला सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो कि अमन ला सकता है, अमन को प्रमोट कर सकता है, उसके लिए हमने यूट्यूब पे अलग अलग तरह के चैनल हमने बना रखा है। और उस चैनल के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा माहौल है, जो हमारा समाज है, उसमें अमन स्टैब्लिश हो, अमन रहे। और जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो एक तरह की जो नफरत है, उसको जो है कम किया जा सके। तो यूट्यूब एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो जिसका हम इस्तेमाल करते हैं पीस बिल्डिंग में। उसी तरीके से कई इंटरनेट पे कई मीडियम है, या कह लीजिए कि कितने सारे सोशल मीडिया है। अभी हम समझेंगे सोशल मीडिया है क्या। तो कितने सारे मीडियम हैं, मीडिया कह लीजिए, कि जो कि अमन को फैलाने में और नफरत को रोकने में काफी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। आप अगर YouTube पे जाएं और फिर सर्च में आप टाइप करें
कि पीस पीस बिल्डिंग करके आप टाइप कीजिएगा तो देखिए कितने सारे चैनल निकल के आ जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ पीस प्रमोशन पे उसका फोकस होता है। और वो जो फोकस है जो कि पीस बिल्डिंग में होता है वो अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं हमारी दुनिया की उस पे होता है। तो यूट्यूब एक छोटा सा एग्जांपल है, छोटे से एग्जांपल है। तो सिर्फ अगर हम फेसबुक की हम बात करें तो उसमें भी अगर आप देखेंगे कि उसका भी इस्तेमाल जो है काफी बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, इसका जो फेसबुक का इस्तेमाल जो है ज्यादातर लोग, अगर हम जो दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अमन को पसंद करते हैं, वो अमन के बचाव में फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, वीडियो शेयर करते हैं। और इस तरीके से वो जो है जो जो पीस है वो प्रमोट करते हैं, फैलाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो है मीडिया, जो जो सोशल मीडिया है, उसका इस्तेमाल पीस को खत्म करने के लिए, जो अमन है उसको खत्म करने के लिए, उसको दबाने के लिए भी हो सकता है। तो फेसबुक अपने जगह पे है, यूट्यूब अपने जगह पे है, उसी तरह से ट्विटर है। ट्विटर पे इतने सारे रिवोल्यूशन होते हैं, सर। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो अ, किस तरह से ट्विटर्स, फेसबुक, यूट्यूब किस तरह से एज ए टूल पीस बिल्डिंग में इस्तेमाल किया गया। उसी तरीके से बहुत सारे, जैसे कि हम ब्लॉग्स बनाते हैं, ब्लॉग्स, आपको शायरी का पसंद, आप शायरी करना पसंद करते हैं, आपको कहानियां लिखना पसंद है, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, तो आपको ये सब पसंद है। और आपकी जो बातें हैं, एक कहानी जो होती है, स्टोरी जो होती है, अगर आप देखिएगा तो स्टोरी जो है सिर्फ कोई ना कोई कंफ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए लिखा जाता है। कहानी के एंड में एक पर्पस होता है, और उसका पर्पस ये होता है कि जो लोग बिखरे हुए मिल जाएं। तो हम सब जो है आप जो है आप जो शायरी को ले लीजिए, शायरी में भी यही चीज है। बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो कि उन सिर्फ अमन बरकरार रखने के लिए वो शायरी करते हैं, और बहुत सारे लोग लिखते भी हैं। तो ये सब जो जो है कहानियां हैं, शायरी है, इस तरह की चीजें हैं, वो हम एक ब्लॉग्स के थ्रू इंटरनेट पर डालते हैं। लोग हमारे ब्लॉग्स को पढ़ते हैं और फिर वो हमें कमेंट करते हैं। तो तो जो ब्लॉग्स है, चाहे आप गूगल ब्लॉग स्पॉट हो गया, या वर्डप्रेस हो गया, या कोई भी, जो इसको हम लोग यूजर यूजर जनरेटेड कंटेंट कहते हैं, यूजीसी। तो ये जो है आप अ, इसका भी इस्तेमाल करके हम पीस पीस बिल्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि जो सोशल मीडिया है उसका रोल पीस बिल्डिंग में बहुत है। लेकिन उसी के बरक्स अगर हम उसके अपोजिट देखें तो पीस को डिस्ट्रॉय करने में भी सोशल मीडिया का बहुत बहुत रोल है। तो हमारा काम यह है किस तरीके से जो ऐसे इंफॉर्मेशन जो कि पीस को अ, तोड़ने का काम करती है उसको पहचानना है, और फिर उस उसको इस तरीके से प्रमोट करना है कि लोग इस बात को समझ जाएं कि ये जो पोस्ट है ये मिसलीडिंग है, ये नफरत पैदा करने वाली है, और इससे कैसे बचा जाए, कैसे इसे लोगों तक ना पहुंचाया जाए। तो एक जो तरीका है जो हम सब कर सकते हैं वो ये है कि जो भी पोस्ट हमारे सामने आए उसको हम तहकीक करें। तहकीक करने के बाद अगर हमें लगे कि ये जो पोस्ट है ये गलत है, फेक है, तो उसको हम आगे कम से कम प्रमोट ना करें। तो एक सिंपल एक आदमी जो है इस तरीके से एक पोस्ट जो कि फेक है उसको आगे बढ़ने से रोकता है, तो समझिए कि वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है पीस बिल्डिंग में। अगर कोई फेक न्यूज है या फेक को भी इस तरह की चीज है, अगर वो रोकता है उसको आगे सर फेक, फॉरवर्ड करने से, सर जैसे तो फेक न्यूज वो भी जो है,
हेलो। वो भी वो भी जो है हेलो। पीस बिल्डिंग में अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रहा है। हाँ बताइए। बोले सर, जैसे फेक न्यूज है तो उसको हम कैसे जांचेंगे कि ये सही है या गलत है? बिल्कुल, न्यूज देखिए क्या है कि आप जैसे कि आपने जो टीवी चैनल, आपने न्यूज चैनल देखा होगा, उसमें हमको याद नहीं आ रहा है कौन सा चैनल है, वहां पे वो साबित करता है कि कौन सा न्यूज फेक है या नहीं है। तो फिर न्यूज वो नेशन कैसे और पे कर भी फिर लेते सर, हैं? हम सर जो न्यूज न्यूज नेशन अल्ट पे भी कैसे है, जा सकते हैं? अल्टर अल्ट है है ना? न्यूज। न्यूज नहीं, हाँ, जो तो अल्ट दूसरा न्यूज है है, अल्ट न्यूज। पड़ताल के नाम जी पे जी जो आता है ये जी। जी जी, क्या तो बोले? वो कैसे करता है? अल्ट अल्ट अल्ट। सर आप पड़ताल वो के कैसे नाम पे करते हैं? किया जाता है कि जिस न्यूज को हम पड़ताल कर रहे हैं सही है कि गलत, तो पड़ताल जांच करता तब होता है। वैसे जनरल रूप में हम कैसे पहचान पाएंगे कि हाँ ये न्यूज ओरिजिनल है या फेक है? हाँ हाँ, बिल्कुल, ये कैसे पहचानेंगे? ये जैसे देखिए, वो ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई मशीन है। जी आपको अगर लगता है कि उनके पास कोई मशीन है और उससे वो जांच कर बाहर निकाल लेते हैं कि ये गलत है कि सही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी हमारी तरह और आपकी तरह है। उसके यहाँ ऐसा सर कुछ नहीं है कि। जी सर, बोलिए। ये जो क्वेश्चन है इनका कहने का ये मतलब है कि ये जो वीडियो या पिक्चर को एडिट कर देते हैं, एडिट करके ये बताते हैं कि हाँ ये न्यूज देखिए ऐसे हुआ। असल में ये लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो एडिटेड है या ओरिजिनल है, ये इसको कैसा मैं पता वही करेंगे ना किसी बता रहा हूँ मीडिया के आपको। जरिए? जी असल जी, में होता मैं ये ये है एडिटेड है या नहीं? कि किसी भी खबर को अगर 10 से 15 20 लोग उसको वायरल करते हैं, है ना, पहले से एक सोची समझी साजिश के तहत, तो अक्सर लोग सुनने वाले उस खबर को सच समझने लगते हैं। हालांकि फैक्ट कुछ और होता है, हकीकत कुछ और होती है। सर ये बात तो हम समझे यहाँ। तो दूसरा चीज है, सवाल ये उठा है नहीं, मतलब फेक सर न्यूज ओरिजिनल न्यूज को हम पर मीडिया में कैसे होगा। अच्छा, तो आप लोग तो हमको ऐसा ये कुछ, बताइए पहले, आप लोग ऐसा सर, आप लोग पहले हेलो, म्यूट हो जाइए। म्यूट हो जाइए, पहले म्यूट हो जाइए, पहले आप लोग एक एक करके हेलो, बोलिए ताकि। हाँ, एक एक करके बोलिएगा तो सुन पाएंगे और एक नतीजे पे पहुंच पाएंगे। नहीं तो फिर सब बोलने लगेंगे तो बड़ी शोर होता है, फिर आदमी सुन बोल नहीं पा रहा है कि बोल नहीं पाता है कि क्या बोलना है। हाँ तो सर तो सवाल यही था हाँ, कि कोई न्यूज फेक है या ओरिजिनल है, इसकी पड़ताल हम कैसे करेंगे? वही बात न्यूज हाँ, वाले जी, जो यही बात बिल्कुल हैं तो वो बिल्कुल, वाली कैसे करेंगे इसकी पड़ताल? पड़ताल करते देखिए, हैं, लेकिन हम लोग के पास तो इस तरह की जो फैसिलिटी नहीं है, तो कैसे हम उसको माने कि ये फेक है या ये ओरिजिनल है सर? आपके पास वो सारी फैसिलिटी है जो किसी एक न्यूज चैनल के पास है। आप इस बात को समझिए। हाँ सर, न्यूज इसी चैनल पे के पास ऐसा कोई बड़ी कोई ऐसी मशीन नहीं है जो कि चीजों को वो अपने लिए निकाल लेते हैं और आप नहीं निकाल पाएंगे। अब आपके पास एक न्यूज आर्टिकल आया, आपको लग रहा है कि ये फेक है, एडिटिंग है, कुछ भी इस तक लग रहा है, तो आप ये पूरी पोस्ट को जो है आप इंटरनेट पे आप डालिए, उसको ब्राउज कीजिए। वो जो क्लिप होगा कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। आपको टाइम लगेगा इसमें, इसमें आपको ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन वो दिख जाएगा कि ये वाला क्लिप जो है फला टाइम में फला चीज के लिए इस्तेमाल किया गया। तब आप वहां से चीज निकाल आएंगे जो वीडियो आज दिखाया जा रहा है किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, ये वीडियो 10 साल पहले किसी और कंटेक्स्ट में दिखाया गया था, वहां से ये लाया गया। आपने देखा होगा कि फोटो एडिट कर देते हैं, किसी के साथ कोई लगा दिया और उसको बदनाम कर दिया, या अपने आप को प्रमोट करने के लिए इस तरह से फोटो एडिटिंग हो जाता है। तो आप वो सीधा फोटो को आप डाल दीजिए अपने गूगल पे, आप इंटरनेट पे उस फोटो को सर्च कीजिए और देखिए बिल्कुल सिमिलर फोटो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। आपको लगेगा अच्छा ये फोटो तो यहाँ से लिया गया है। जैसे ही आपको लगा ये अब ये न्यूज को आगे नहीं बढ़ना है, अब आपने कंट्रीब्यूट किया पीस बिल्डिंग में उस पोस्ट को फॉरवर्ड ना करके। तो हम अपने लेवल से जो है जांच कर सकते हैं, और हमारे पास एक हथियार है, एक औजार है, जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारी चीजों का पता कर सकते हैं कि वो गलत है या सही है, और वो है इंटरनेट। इंटरनेट पे समझिए कि एक एक न्यूज आइटम को ढूंढना भूसे से समझिए कि सुई का ढूंढना हो सकता है। वो कभी कभी बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा और कभी कभी आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा एक सही चीज बाहर निकालने में।
सिर्फ आप देखिए ना, अब एक चीज, एक 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 फैक्ट आप जो गूगल में डालते हैं, सेकंड्स में वो आपको कई करोड़, मिलियंस ऑफ मिलियंस जो रिजल्ट है वो आपको देता है। अब उसमें से एक न्यूज जो आपके काम का है निकालना बड़ा मुश्किल है, और सोशल मीडिया पे तो और भी बड़ा डिफिकल्ट है। सोशल मीडिया पर जो न्यूज आता है अक्सर इस तरह, देखिए कहीं वायलेंस हो गया, कहीं पर राइट हो गया, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पे कुछ कुछ सेक्शन लग गया। अब उस वक्त में देखिए क्या है कि 10 साल पहले के, 5 साल पहले का न्यूज जो है उसके कंटेक्स्ट में दिखाया जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए अभी जो है कोरोना टाइम चल रहा है, जब ये उस शुरुआत का दौर था, जब ये शुरू का मार्च अप्रैल का था, अब याद कीजिए कि किस तरह से लोगों के अंदर खौफ पैदा था इसमें, कोरोना को लेकर, किस तरह से लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे थे। और उस वक्त में ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हुए जो आपने खुद महसूस किया होगा कि लोगों के अंदर डर पैदा किया। कीड़ा निकल रहा है, रोड पर लोग मरते हुए गिर रहे हैं, इस तरह के वीडियो। मालूम चला कि वो जो वीडियो किसी फिल्म का सीन था है, और जो जो वो जो कीड़ा निकल रहा है वो कुछ और था। तो वो जो कोविड के टाइम में जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, वो वाकई वो उसके लिए नहीं था, पीस बिल्डिंग पे नहीं था वो, बल्कि हमारे अंदर में जो कोविड का डर था वो पैदा करने के लिए किया गया, ताकि हम जो है बिल्कुल अपने घर में चिपक जाए। और वैसे तो सरकार का ऑर्डर था, हमें घर पे रहना था, लेकिन जो डरने वाली जो चीज थी वो हमारे अंदर बिल्कुल ये जो सोशल मीडिया ने बिल्कुल भर दिया। लेकिन वही दूसरी तरफ सोशल मीडिया ने हमें किस तरह से हम कोविड से बच सकते हैं, हमें घर के अंदर क्या करना चाहिए, आप घर में अकेले बैठे हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं, तो किस किस तरह का गेम आपको खेलना है, कैसे आप अपने फैमिली को समझ सकते हैं, इस तरह की पोस्ट भी सोशल मीडिया पे आई। जो इस तरह का जो पोस्ट है ये हमें एक दूसरे को जोड़ने में मदद किया। समझिए कि एक तरीके से ये हमें पीस बिल्डिंग में इसने हमारी मदद की। तो जो कोविड का दौर था, अभी हाल ही का दौर है, हम अभी बहुत 10 साल पीछे नहीं जाएंगे, हम बस अभी जो जस्ट 1 साल हुआ है ये, इसमें हम जाकर देखते हैं और सोशल मीडिया को अगर हम खंगालते हैं, थोड़ा सा सर्च करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया ने कोविड को लेकर हमें डराया, और किस तरीके से सोशल मीडिया ने कोविड के टाइम में हमें साथ दिया, हमें खड़ा रहने पर हमें मजबूती दी, और फिर हमें जो है कोविड में जो लॉकडाउन था उसमें रहना सिखाया। तो दोनों तरह के जो है पॉसिबिलिटीज होते हैं सोशल मीडिया में। तो सोशल मीडिया जो है ना सिर्फ पीस प्रमोट करता है, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा कर सकता है सोशल मीडिया एक तरीके से। तो हमें जो है जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है उसको हमें पहचानना है, और फिर उसके हिसाब से आगे जो है हमें ये करना है, आगे जो है हमें जो जो भी कदम होगा वो हमें उठाना है। तो सोशल मीडिया जो है, अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से बढ़ रहा है सोशल मीडिया आज के वक्त में, हर एक आदमी जो है यूट्यूब पे अपना चैनल बना सकता है, ऑलमोस्ट हर एक जो है आज फेसबुक पे है, एक लगभग जो छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाए वो भी बहुत हद तक फेसबुक पे है। ट्विटर पर देखिए, ट्विटर पे हर एक पॉलिटिशियंस आपको ट्विटर पे मिल जाएंगे, जो सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि आपको ट्विटर्स पे मिल जाएंगे। उसी तरह से लिंक्ड इन है, वहां पे आपको बहुत सारे जो आपके जो एक ही प्रोफेशन में होते हैं वो मिल जाते हैं। उसी तरीके से जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर एक आदमी जो है आज व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है, हर एक आदमी व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है। वो भी जो है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जरिया है। और व्हाट्सएप पे भी हम ग्रुप बनाते हैं, और हम जो हमारा जो मैसेज है वो सर्कुलेट होता रहता है। एक नया है, जो अभी नया तो नहीं है, पुराना है, लेकिन वो भी लॉकडाउन में काफी प्रमोट हुआ, वो टेलीग्राम भी एक तरह का मीडिया है।
सोशल मीडिया की तरह उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी हम चैनल बनाते हैं, उस पर भी हम ग्रुप बनाते हैं। और अभी जो लॉकडाउन जब हुआ तब से आप टेलीग्राम अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए, और जो सर्च है उसमें आप कोई भी चीज, कोई भी एक ढूंढिए, आप देखिए कई ग्रुप आपको निकल के आ जाएंगे, कई तरह के चैनल निकल के आ जाएंगे, जो कि या तो पीस बिल्डिंग में वो सपोर्ट कर रहा है, या लर्निंग में अचीव कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, या जो भी उनका अपना अपना मकसद है उसको प्रमोट कर रहा है। तो सोशल मीडिया जो है, एक तरह कहें कि आज जो सोशल मीडिया को हमने बिल्कुल ही अपनी जिंदगी में बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया है, और दिन ब दिन इसके जो यूजर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी जिस तरीके से सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एकदम नए आंकड़े के अकॉर्डिंग जो है, अभी 2021 के अकॉर्डिंग जब ये शुरू हुआ था, अभी 4.2 बिलियन, समझिए कि सोशल मीडिया में यूजर्स 4.2 बिलियन। और अगर हम देखें हर दिन, 2020 का एक डेटा है, उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि हर दिन जो 1.3 मिलियन नए यूजर्स सोशल मीडिया को ज्वाइन कर, मतलब हम कह लें कि कम से कम 15 यूजर्स जो है, हर एक सिंगल सेकंड में 15 यूजर्स सोशल मीडिया को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी तादाद है, ये जो है एक बड़ी तादाद है। और सोशल यूजर्स हैं सोशल मीडिया पे, इसकी एक बड़ी तादाद है। अब जो है जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कम से कम 15 यूजर्स हर सेकंड सोशल मीडिया ज्वाइन कर रहा है, और वो 15 यूजर्स क्या पोस्ट कर रहा है, ये जो उनके जो कम्युनिटी में होंगे वो इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर हम सिर्फ मोबाइल की बात करें, तो मोबाइल से जो एक्सेस करते हैं वो 99%, ऑलमोस्ट 99% लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल मोबाइल से करते हैं, और हर एक के पास आज मोबाइल है, और मोबाइल में तो पहले से तैयार है, व्हाट्सएप के लिए वो पहले से तैयार है। सोशल मीडिया जिस जिस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, हम जो है कह सकते हैं कि जो पूरी आबादी जो है हमारी, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, लगभग 50% लोग जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। 53.6% लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया का यूज हमारे लाइफ में बढ़ता जा रहा है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है, हमने सोशल मीडिया को बहुत ही ज्यादा स्पेस दे दिया है, और अपनी हर एक चीज जो अपनी हर एक अपने लाइफ से रिलेटेड हुए, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड, या अपने एजुकेशन से रिलेटेड जो पोस्ट है, वो हम सोशल मीडिया के सहारे लोगों तक पहुंचाते हैं। तो सोशल मीडिया जो है, हम कह सकते हैं बिल्कुल ही और मैं आपको बताऊं कि ये जो एक वायर्ड मैगजीन है, उसके जो चीफ एडिटर है, उसने एक कैंपेन भी लॉन्च किया था, इंटरनेट फॉर पीस, 2010 में। और जो कैंपेन लॉन्च किया था इंटरनेट फॉर पीस, इसका मकसद ये था कि भाई ये जो इंटरनेट है इसको नॉमिनेट किया जाए नोबेल पीस अवार्ड के लिए। और मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक कैंपेन चला भी है जो कि इंटरनेट को नोबेल पीस अवार्ड दिया जा सके। सिर्फ मकसद ये था इसका कि इंटरनेट जो है कि ये पहला हथियार बन गया है आज के दौर में, जो कि जो कि नफरत को तोड़ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर रहा है, और पीस और डेमोक्रेसी को जो है एस्टेब्लिश करने में काफी ये रोल अदा कर रहा है। आज का जो आप सिनारियो है, आप इसको देख लीजिए, जहां भी आपको लगता है कि अनार्की है, जहां भी आप रोहिंग्या का केस ले लीजिए,
रोहिंग्या के केस में जिस तरीके से सोशल मीडिया ने अपना रोल प्ले किया, ये आज हम सब लोग जानते हैं। हम 10 साल जो पहले की बात क्या करें, जो अरब स्प्रिंग था, जो उस वक्त में हुआ था, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी उसकी हिस्ट्री, और किस तरीके से अरब स्प्रिंग में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इसको जो अरब स्प्रिंग है उसको कैसे जो कॉन्फ्लिक्ट था और जो हैटर्ड थे उसको कैसे कंट्रोल किया गया सिर्फ सोशल मीडिया के इस्तेमाल से। और आप देख लीजिए ऐसे कितने ही आप अ, चाहे आप हमारे ही देश में जो अभी हाल ही में जो पॉलिटिकल सिनेरियो काफी तेजी से बदले, और जिस तरह के नए नए पॉलिसीज लेकर आया गया, और उसके अगेंस्ट में जिस तरह से सोशल मीडिया अपने आप को खड़ा रहा है, एक छोटी छोटी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर लोग निकल कर ला रहे थे, वो वीडियो जो कि मीडिया जो कि टीवी और चैनल और न्यूज में ये नहीं आ रहा था, वो सोशल मीडिया जो है निकाल कर ला रहा था। क्योंकि आज हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास हर एक जो है वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। तो सोशल मीडिया का एक फायदा तो ये दिखा कि हर एक आदमी क्या है कि कोई गलत न्यूज अगर वो आता भी है तो उसका एक एक जो सही न्यूज उसके पास है, किसी न किसी के पास है ना। तो आप अगर गलत न्यूज दिखा रहा है कहीं पे, तो कोई ना कोई उसको सही तरीके से जरूर रिकॉर्ड किया होगा, कोई ना कोई एक होगा, और बस वो क्या करता है, सोशल मीडिया पर डाल दिया है। तो इस तरीके से जो हमारा जो ये है सोशल मीडिया जो है वो काफी हद तक जो है इस तरह के जो हमारे जो जो एटमॉस्फेयर होता है, जो एनवायरमेंट होता है, उसको टैकल करने के लिए कई तरह के अलग अलग तरह से जो है वो अपने पोस्ट को लेकर आता है। लोग पोस्ट डालते रहते हैं कि कैसे हम इसको बना सके। तो उसी तरीके से जो सोशल मीडिया है, जो मैं आपको जो इसका बताया था कि कैंपेन पीस फॉर एजुकेशन, इंटरनेट फॉर पीस, इस जी पे सर, जो ये है कई वायर लोग। की तरफ से किया गया था। हाँ, द वायर इटली वाला जो था, जो इटली चैप्टर है, उसके अच्छा तरफ से अच्छा। जो है एक कैंपेन चलाया गया था, इंटरनेट फॉर पीस। क्योंकि जी उन्होंने सर। देखा कि भाई इंटरनेट का इस्तेमाल पीस बिल्डिंग में बहुत हो रहा है, और कई एग्जाम्पल भी है ना। कि जैसे कि फ्री स्पीच ले लीजिए, मान लीजिए फ्री स्पीच, आपको बोलने की आजादी है, तो ये आप कहाँ बोल पाएंगे? ये सोशल मीडिया जहां आप बोलते हैं, ये यूट्यूब है जहां पे आप अपने बात को रिकॉर्ड करते हैं और उसको पोस्ट करते हैं, ये फेसबुक है जहां पे आप लिखते हैं और आप अपने अपने भाषा में चीजों को रिकॉर्ड करते हैं और भेजते हैं, ये ट्विटर है जहां पर 140 कैरेक्टर का मैसेज आप जो है टाइप करके लिखते हैं। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये जो है समझिए कि सोशल मीडिया पे काफी हद तक एकदम वायरल है कि हमें बोलने की आजादी है। तो अभी इसका दूसरा भी इफेक्ट है, अब बोलने की आजादी है तो लोग बहुत सारी बातें बोल जाते हैं जो कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए, है कि नहीं। तो आप अब जैसे कि मान लीजिए एक ये इबादी को देख लीजिए, ईरानियन मुस्लिम वुमेन टू बी, जो कि अ, ये एक नॉमिनेटेड थी नोबेल अवार्ड का। इन्होंने साफ कहा कि जो इंटरनेट है, और क्या इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट जो है शूरी वो शूरी कोई नाम था उसका? वो जो है सोशल मीडिया वहीं पे एग्जिस्ट करती है। तो उन्होंने कहा कि एक तरीके से फ्यूल है ये, इससे वॉर भी, आप टेररिज्म जो है वो भी आप इसको बढ़ावा मिल सकता है ना? तो इन लोगों ने अपना अपना कैंपेन लगाया कि इंटरनेट को नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। तो लेकिन सोशल मीडिया जो है जिस तरीके से हावी है हम पे, और जिस तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि वाकई जो है ये पीस बिल्डिंग में इसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर सोशल मीडिया को आप अपने लाइफ से हटा दीजिए, इंटरनेट से हटा दीजिए, तो बहुत सारी ऐसी खबरें जो कि सच है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी, और आपके अंदर जो एक डर किसी चीज को लेकर बैठा हुआ है वो कभी जो है शांत नहीं हो पाएगा। वरना मीडिया, आपको पता है मीडिया किस तरीके से मीडिया चीजों को
मैनिपुलेट करती है, किस तरह से वो आप चीजों को आपके सामने लेकर आती है, ये सोशल मीडिया है जो कि मीडिया के सामने, जो कि प्रिंट मीडिया है या फिर जो आपका टेलीविजन वगैरह है, उसके सामने आके बिल्कुल खड़ी है वो सोशल मीडिया, कि तुम अगर एक होगे तो हम बी कहेंगे, तुम अगर फॉल्स न्यूज बताओगे तो मेरे पास जो है जो ट्रूथ है, सच्चाई है, जो कि हम दिखाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे ही जो आप फेसबुक पे आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे ऐसे कई पोस्ट आते रहते हैं जो कि हम जो है इस्तेमाल करते हैं। इस पे फेसबुक का जो है सोशल मीडिया जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अब जो है हम जरा जो है इसको देखें कि कैसे जो है इंटरनेट जो है या सोशल मीडिया जो है पीस प्रमोशन में हेल्पफुल होता है। तो देखिए आखिर जो हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया की जो हम बात कर रहे हैं, मेरी बातों से आपको जरूर अंदाजा लग गया होगा कि वो है क्या, जो सोशल नेटवर्किंग सर्विस इसको हम कहते हैं, सोशल मीडिया जिसको हम कह रहे हैं, वो एक तरह से सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। एसएनएस उसको हम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सोशल मीडिया भी कहते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट भी कहते हैं। ये एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं एक नेटवर्क बनाने में, सोशल नेटवर्क बनाने में, या रिलेशन बनाने में, या हम कह लें सोशल रिलेशन बनाने में एक दूसरे से, दूसरे लोगों से, जो कि बिल्कुल एक ही तरह की सोच रखते हैं। लेकिन ये लोग जरूरी नहीं कि एक ही कंट्री में हो, बल्कि पूरे कंट्री में फैले होते हैं। सोशल मीडिया से एक फायदा ये हुआ कि जो सेम एक ही तरह के सोच रखने वाले लोग होते हैं, वो अलग अलग ममालिक से मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज हैं या सोशल मीडिया है, वो एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं सोशल नेटवर्क बनाने में, सोशल रिलेशनशिप बनाने में दूसरे लोगों से, जो कहीं भी दुनिया की किसी भी जगह पे हो, उनसे हम जो कि एक सेम जो इंटरेस्ट होता है, हम एक ही तरह की एक्टिविटीज करते हैं, हम एक ही तरह से लाइफ में कनेक्ट रहते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया है, ये अपने आप में बिल्कुल एक स्टैंड अलोन एस्पेक्ट रखता है, अपने आप में एकदम इनबिल्ट क्वालिटी है। इसको जो है दूसरे से जुड़ के ही अपने आप को नहीं देखता, बल्कि बिल्कुल ये एक तरह से मुझे कंटिनेंट की तरह है। एक कंटिनेंट को क्या बोलेंगे हम, जो जैसे कि बर्रे आजम सर बोलते हैं। हाँ, बर्रे आजम कह लीजिए कि जो सोशल मीडिया एक तरह से बर्रे आजम की तरह है, जो अपने अंदर हर एक चीज को रखे हुआ है, हर एक चीज को वो सर्वाइव कर रहा है। अगर समझिए कि कंटिनेंट खत्म हो जाएगा तो फिर सारे लोग वहां के कहाँ जाएंगे? ये आप सोचिए ना कि एक घंटे के लिए अगर इंटरनेट ऑफ हो जाता है तो लोगों में बेचैनी छा जाती है, एक घंटे के लिए। और आज तो ये है कि जब 4G आने के बाद, इंटरनेट बिल्कुल फ्री होने के बाद, हमारा जो इंटरनेट बंद ही नहीं होता है। 24 hours into 7 weeks जो है हमारा इंटरनेट ऑन रहता है। सुबह सोने से पहले हम फेसबुक चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, और सोने के जस्ट बाद जो है हम जो सुबह उठते हैं वो फेसबुक और हमारा जो व्हाट्सएप है वही से हम शुरू करते हैं। तो मतलब ये हो कि वो हमारी जिंदगी पे जो है पूरी तरह से जो है वो छाया हुआ है। तो सोशल नेटवर्किंग जो है उसको हम लोग वेब 2.0 भी कहते हैं। वेब 2.0 आज के दौर में, जो आज के इस दौर में हम सोशल मीडिया को वेब 2.0 भी कहते हैं। वेब 2.0 हम इसलिए कहते हैं कि आज जो हमारा कंटेंट है, जो हम पोस्ट करते हैं इंटरनेट पे, वो काफी फास्ट करते हैं। मतलब कि वो जो अपलोड होता है काफी फास्ट होता है और हर कोई इसको कर सकता है। तो ये जो वक्त है ये वेब 2.0 का है। आने वाले वक्त में वेब 3.0 का होगा, जहां पे सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे आपके आप जो पोस्ट करेंगे वो किसी और के यहाँ पहुंचने में। तो सोशल मीडिया जो है हमारा, जो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, ये सब जो है हमारा सोशल मीडिया। उसके अलावा एक यूजर जनरेटेड कंटेंट भी होता है जिसको हम यूजीसी कहते हैं। जैसे कि हम ब्लॉग्स लिखते हैं। आप ब्लॉग्स जो है गूगल ब्लॉग्स पर बना सकते हैं, वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कहानी लिखना पसंद है, आपको शायरी पसंद है, तो आप अपना ब्लॉग बनाकर
आप इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये जो ब्लॉग्स हैं इसको हम लोग यूजर जनरेटेड कंटेंट कहते हैं। आप फेसबुक पे अपना चैनल बना सकते हैं, फेसबुक पे अपना चैनल बना, ये भी आपका यूडीसी के अंदर आ गया कि आपने खुद का एक चैनल क्रिएट किया है, या आपने खुद का अपना एक पेज बनाया है और आप उस पे किसी एक मकसद के तहत आप पोस्ट आप उसमें डाल रहे हैं। तो ये भी जो है इसके अंदर ये यूजर जनरेटेड कंटेंट यूजीसी के अंदर में ये भी आ जाएगा। तो सोशल मीडिया के अंदर में वो सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि हमें पोस्ट करने की अलाउ परमिशन देता है। हम अपना कमेंट लिख सकते हैं, हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, गूगल प्लस था पहले, गूगल प्लस, वहां पर भी हम एक कम्युनिटी थी जहां पे हम जुड़ा करते थे, अब तो वो बंद हो गया है। लिंक्डइन है, वहां पे हम एक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क है। उसके अलावा और बहुत सारे हैं, स्पेस करके भी है, बहुत सारे अगर आप ढूंढिएगा तो मिल जाएगा। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ब्लॉग्स है, ये सब के सब जो है समझिए एक तरीके से सोशल मीडिया है। और ये सोशल मीडिया का जो लाइफ ब्लड है वो है इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो फिर सोशल मीडिया भी नहीं नहीं रह पाएगा। तो ये सब के सब जो आपको मैं अभी बताया, ये सब सोशल नेटवर्किंग है या सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। अब हम जरा देखते हैं कि पीस एजुकेशन जो है किस तरीके से हमारा जो सोशल ये जो है हमारा जो ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स है किस तरीके से पीस एजुकेशन को प्रमोट करता है। हमने पहले भी आपको बताया किस तरह से पीस को प्रमोट कर रहा है। और पीस के लिए जो भी कंटेंट हम जनरेट करते हैं, जो भी मवाद हम तैयार करते हैं पीस एस्टेब्लिशमेंट के लिए, पीस को प्रमोट करने के लिए, पीस को आगे बढ़ाने के लिए, जो भी मवाद हम कंटेंट तैयार करते हैं, क्रिएट करते हैं, वो सब का सब पीस एजुकेशन में आ जाता है। क्योंकि हम लोगों को पीस मेंटेन करने के लिए एजुकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पीस एजुकेशन है समझिए कि एक तरह का एक प्रोसेस है जिसमें हम समझिए कि हम इकदार की बात करते हैं, वैल्यूज की बात करते हैं, इल्म की बात करती है, और हम एक तरह से एटीट्यूड, स्किल्स और बिहेवियर डेवलप करते हैं। धीरे 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 ये चीज जो है ना, एक अपना नजरिया और अपना जो महारत या जो हमारा हमारा जो बिहेवियर है वो हम तैयार करते हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ हार्मनी में रह सकें। पीस एजुकेशन का मतलब ये हो गया कि एक वैसा प्रोसेस या कंटेंट मवाद तैयार करने का प्रोसेस मान लीजिए, या सिंपल एक ऐसा प्रोसेस मान लीजिए जिसमें हम कुछ वैल्यूज क्रिएट करते हैं, कुछ वैल्यूज एस्टेब्लिश करते हैं, नॉलेज एस्टेब्लिश करते हैं, ताकि उस वैल्यूज के रोशनी में हमारा कुछ नजरिया बन सके, कुछ 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 महारतें हम सीख सकें, कुछ हमारे बिहेवियर में बदलाव आए, ताकि हम लोगों के साथ शांति से हार्मनी में रह सके एक दूसरे के साथ। एक जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है जो हमारा, वो उसमें हम रह सके। और सोशल नेटवर्किंग जिस तरह से हमारा जो बिहेवियर को ट्रांसफर कर रहा है, और खास तौर से यंग लोग, और कह लीजिए कि जो बिल्कुल यंग एज का जो शुरू का दौर है जिसको हम टीन्स कह सकते हैं, टीनेज कहते हैं, वो जिस तरीके से आज ये इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया है जो बड़ा है एक ऐसा ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो कि बिल्कुल उसको संभालने की जरूरत है। मतलब कि उसको जो है बहुत ही देखभाल की जरूरत है। तो हम जो है सोशल नेटवर्किंग साइट जो है हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, अपनी तरफ की जो सच्चाई है वो दूसरे तक पहुंचा सके, दूसरे की सच्चाई जो है वो हम तक पहुंच सके, और इस तरीके से जो है एक कम्युनिटी तैयार हो और जिसमें हम अपनी बात रख सके, वो अपनी बात रख सके। हम जहां भी लगे कि कुछ ऐसी बातें हो रही है कि फ्रीडम जो है, उसको फ्रीडम जो है वो एबोलिश हो रहा है, या जो बोलने की आजादी है वो खतरे में है, लोगों की जान खतरे में है, लोगों को फंसाया जा रहा है, तो इस तरह का जहां भी माहौल बनता है सोशल मीडिया निकल कर बाहर आता है और फिर वो जो है सच्चाई को निकाल कर रखता है और लोगों को पता चलता है। फिर जो है वो जो है अपना ताना बाना बुनकर जो है तैयार, एक तरह से समझिए कि एक अलग ही एक दुनिया तैयार करती है वो, और फिर जो है वहां पे वो
अपने हिसाब से जो है सोशल मीडिया जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर, उसको वो कंट्रोल करती है। तो हम आपको बता रहे थे कई तरह के जो है कैंपेन चलाए गए हैं, जो जिसमें जो रिवोल्यूशन आए दुनिया में। अब मान लीजिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक एग्जांपल लेके हम बात करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त में इंटरनेट नहीं था, या हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, उस वक्त में सोशल मीडिया नहीं था। और अगर हम कह सकते हैं कि शायद अगर उस वक्त में सोशल मीडिया हुआ करता तो आजादी में हमें इतना टाइम नहीं लगता, हमें जल्द ही आजादी मिल गई होती। लेकिन क्योंकि उस वक्त में मीडिया था, और मीडिया क्या है कि पहुंचने में टाइम लगता है, मीडिया को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में टाइम लग जाता है, तो वो आज की खबर जो है 1 महीने बाद पहुंचती थी। तो ऐसे में जो एक तरह से अवेयरनेस की बात है, वो लोग नहीं हो पाते थे, जागरूक लोग नहीं हो पाते थे। लेकिन अब जो सोशल मीडिया का ये वक्त हो गया कि अब लोग जो है अपने मैसेज को तेजी से और बहुत ही कम वक्त में एक दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, जो भी है, आप देख लीजिए कि उस वक्त ये काफी लंबा चला, या फिर अमेरिकन जो स्ट्रगल था वो काफी लंबा चला, क्योंकि उस वक्त में सोशल मीडिया नहीं था, लोग को तक बात नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन अब जो है सोशल मीडिया है, अब दुनिया में ऐसी कोई बात होती है झट से सोशल मीडिया पे आती है, लोग उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। अब हाल ही का एग्जाम्पल लीजिए ना, मी टू कैंपेन। ये जो मी टू कैंपेन है, आप सोच लीजिए कि आज से 100 साल पहले अगर ये मी टू कैंपेन चला होता तो हम तक पहुंचने में उसको 25 साल लग जाता। लेकिन जैसे ही मी टू कैंपेन स्टार्ट हुआ, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो खबर हम तक पहुंच गई, और झट हमने भी उसको रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया कि मेरे साथ भी ये हुआ, मेरे साथ भी ये हुआ, मेरे। तो अब देखिए, एक मी टू कैंपेन एक ने स्टार्ट किया, और कितना जंगल में जैसे आग फैलती है, बिल्कुल ऐसे ही सोशल मीडिया पे ये इस तरह से फैल गया कि हर एक आदमी जो है मी टू का एक पार्ट बन गया, और इसको प्रमोट करने में अपनी अपनी कहानियां जो कि उनके लाइफ से कहीं ना कहीं मिलती थी, उन्होंने पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो एक छोटा सा एग्जांपल है मी टू कैंपेन। लेकिन 100 साल पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। तो उस वक्त में पीस एस्टेब्लिशमेंट में किताबें आया करती थी कि भाई ये हमें करना है, पीस एस्टेब्लिश करना। तो किताबें कितनी लोगों तक पहुंचती थी? एक तो वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं हुआ करता था कि हर एक आदमी उसको पढ़ सके। दूसरी बात है कि हर एक आदमी जो है वो पढ़ना जानता नहीं था। लेकिन आज के सोशल मीडिया में क्या है कि हम बोल सकते हैं, अगर कोई पढ़ नहीं सकता तो कम से कम बोल सकते हैं, वो हमारी हमारी बात को सुनकर समझ सकता है और एक एक्शन ले सकता है। तो जो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, या इस तरह का जो भी उस वक्त में जो रेवोल्यूशन हुई, या इंडियन फ्रीडम, या फर्स्ट इंडियन जो रेवोल्यूशन था वो था, या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था, जो भी है, वो अपने हमें जो है उसमें कम वक्त लगाना पड़ता, हम पहले ही इससे फ्री हो गए होते अगर सोशल मीडिया होता। तो लेकिन अब जो है सोशल मीडिया जो है बहुत हद तक जो है एक्टिव हो गया है, और इसका जो जो लोग बताते हैं कि जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि अरब स्प्रिंग के बारे में बता रहा था, कि जो अरब स्प्रिंग था एक तरह के एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था वो, और समझिए कि एक रिबेलियन था वो, किसी अरब सरकार के खिलाफ जो एक एक कैंपेन किया गया था, जिसको अरब स्प्रिंग कहते हैं, जो जितने भी अरब वर्ल्ड थी वो 2010 में इसको चलाया गया था। इसमें जो ये स्टार्ट हुआ था वो तुनिसिया, जो एक अरब कंट्री है, वहां से स्टार्ट हुआ था, फिर वो धीरे धीरे जो है पूरे अरब वर्ल्ड में फैलता चला गया। उस वक्त में उस वक्त में जो है बताया जाता है कि जो सोशल मीडिया काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने में। ये जो अरब स्प्रिंग था, इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने में सोशल मीडिया का बहुत बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। आप जब पढ़ेंगे इसको, अरब स्प्रिंग को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से जो है यूट्यूब वीडियो के जरिए या ब्लॉग्स के जरिए इन सब चीजों का ये जो है अरब स्प्रिंग को आगे आगे तक बढ़ाया गया, और किस तरह से अरब जो उस वक्त जो तानाशाही थी उसको किस तरीके से गिराया गया। तो इसमें जो है
आईसीटी का इस्तेमाल, या कि हम कहें कि ट्विटर का इस्तेमाल जो बहुत हुआ। उसी तरीके से एक एक और प्रोटेस्ट चला था जिसको हम लोग जो है ट्विटर रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ईरान में जो चला था ट्विटर रिवॉल्यूशन, 2019 में चला था ये ट्विटर रिवॉल्यूशन। और जो था मास प्रोटेस्ट था, जो कि जो स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन था या राइट था, या किसी भी तरह का जो एक तरह से कि जो जो इत्मीनानी का जो मतलब कि जो आदमी बिल्कुल परेशान था, समझिए कि ईरान का जो प्रोटेस्ट था वो उसमें जो सोशल मीडिया का रोल काफी देखा गया। किस तरीके से सोशल मीडिया ने आगे आकर ब्लॉग्स के जरिए या फिर जो जो और भी उस वक्त के जो सोशल मीडिया थे उसके जरिए जो है इसको लोगों तक पहुंचाया गया, किस तरीके से लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। तो बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल रहा सोशल मीडिया का, जिससे कि लोगों ने इस्तेमाल किया और पीस बिल्डिंग में उन्होंने काफी पार्टिसिपेट किया। तो सोशल मीडिया जो है अपने आप में एक समझिए कि एक बड़ी सी चीज है। और हर जगह जो है फेसबुक या ट्विटर या जो भी है, हम इन सब का इस्तेमाल करके अपने आप में जो है कोशिश करते हैं कि पीस जो है एस्टेब्लिश रहे। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या आपके पास ऐसा कोई सोशल मीडिया का एग्जाम्पल है जो आप कह सकते हैं कि हाँ उसने पीस एस्टेब्लिश में काफी मददगार साबित हुआ। तो आप लोगों से हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोग कम से कम एक ऐसा सोशल मीडिया कैंपेन के बारे में अगर आप जानते हैं, हाल ही में हुआ हो, जो कि या आपने महसूस किया है कि वो जो है पीस एस्टेब्लिश में अमन को बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, कोई भी हो, अपना अपना योगदान दिया हो। ऐसा कुछ अगर आपको पता है तो थोड़ा सा हम उस पर डिस्कस कर लें। सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर अभी कुछ दिनों पहले मी टू चला था एक कैंपेन, क्या वो इसमें तो अप्लीकेबल नहीं होगा पीस में? देखिए वो जो है लोग देखते हैं अपने अपने तरीके से। मी टू कैंपेन किसी के लिए पीस भी हो सकता है और किसी के लिए कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। एग्जैक्टली सर। तो पीस का मतलब तो सिर्फ ये थोड़े ना है सर कि शांति वाली बात। अगर मी टू में आने के बाद अगर कोई अपने दिल की बात शेयर कर रहा है तो वो उसको तो शांति ही मिल रही है एंड ऑफ द डे, अगर ये की जाए। हाँ, तो ये बहुत अच्छा कैंपेन था सर मेरे हिसाब से, कुछ दिनों पहले जो आया था। इससे जो लोग शर्मिंदगी से या डर के या किसी भी तरह से वो विवश होकर बैठ गए थे, अपने ऊपर हुए अत्याचार को सहन कर चुके थे, तो शायद एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला उन्हें अपनी बात शेयर करने का। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा था सर। और कोई बताइए? एक तो मी टू आ गया, और बताइए। देखिए जी सर, ये सीए कानून के खिलाफ जो बैठा गया था धरने पे, तो उसमें भी सोशल मीडिया का अच्छा जो है रोल रहा है। और लोग बताइए। जी सर। बताइए सर। इसी तरह से बाबरी मस्जिद के, हेलो जी बोलिए। हेलो, बाबरी मस्जिद के डिसीजन के वक्त भी सोशल मीडिया पे इस तरह की बहुत से खबरें थी कि लोग शांति बनाए रखें, किसी तरह के अफवाह पर ध्यान न दें। ये भी सर एक पीस मीडिया। बिल्कुल। सर इसी तरह से अभी किसान आंदोलन पे भी तो चल रहा है, तो कुछ लोग अमन बनाए रखने के लिए कह रहे हैं। ठीक है। और बताइए। इस तरह की बात हुई थी एनआरसी के दौरान, जो उसका एहतजाज हो रहा था, उस वक्त भी जो है अमन बनाने के लिए कहा जा रहा था लोगों को। जी हाँ, बिल्कुल। अब आप ही बोलिएगा, हम नहीं बोलेंगे, बहुत बोल लिया। और लोग बताइए। अच्छा ये बताइए, इसमें तो 27 ही लोग, अच्छा 42 है, ठीक, ग्रुप वाला नहीं है सर। तो ये बताइए, कोविड के दौरान भी तो बहुत सारा सोशल मीडिया पे बहुत सारा कैंपेन चला जिसमें जी हाँ, सोशल कोविड के दौरान भी बहुत सारे कैंपेन चले। ठीक।
और और सर बताइए। निर्भया केस से रिलेटेड जो कैंपेन चला था सर, वो भी काफी ज्यादा हाँ, देश को झकझोरने वाला, इंसानियत को झकझोरने वाला एक ऐसा मूवमेंट चला था जो हाँ, काफी वेलेबल रहा बिल्कुल हमारे बिल्कुल। देश निर्भया जिस केस में जिस तरह से सोशल मीडिया ने पूरे में देश को भागीदारी झंझोड़ निभाई दिया थी। था, और फिर जो विक्टिम था उसको जेल तक पहुंचाया नहीं बल्कि उसको सजा भी दिलवाया। जी, इसमें इससे सोशल जो मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। अब जी पूरे जी बहुत कानून में बड़ा। बदलाव आई, इसमें जो पूरे जी जी इंडियन एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन थी उसके अंदर बदलाव लाया गया, कई सारी कानून आई। ये सब फैसला सिर्फ 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 और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से हो पाया। जी एग्जैक्टली। जी सर बताइए, कौन बोल रहे थे, और कोई है? सोशल मीडिया सर सर ऐसा एक प्लेटफॉर्म। हाँ बोलिए, मसरूर साहब कह रहे थे बोलिए। सर इसमें जो है, जी सर इसमें कह रहे थे कि जो किसी भी हमारे मुल्क में कई मजाहिब के लोग हैं, तो उसके जो आलिम हैं वो जो अपने स्पिरिचुअल स्पीच उनकी होती है जिसमें वो शांति बनाए रखने के बारे में कहते हैं। जैसे बाबरी मस्जिद के मौके पर बहुत से लोग चाह रहे थे कि उसको एक कॉमनल इशू क्रिएट किया जाए, लेकिन जब मजहब के लोगों ने कहा कि नहीं, कि हम जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं और हमारे हाथ में जो भी फैसला आएगा उसको हम तस्लीम करेंगे। तो इस तरह के बयान से भी जो है सोशल मीडिया पे खबरें चलाई गई बार बार, तो इससे भी एक तरह शांति का माहौल बना, और कुछ लोग जो असामाजिक तत्व बरगलाना चाह रहे थे या उसको एक अलग दिशा देना चाह रहे थे, उसमें वो नाकाम हुए। तो मैं समझता हूँ कि जी। और कोई है, बोल लेंगे? हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर। जी और सलाम, बोलिए। हाँ सर, जैसे कि अभी सोशल मीडिया के ऊपर जो बात हो रही थी, तो जैसे कि एक सरकार का गजट आया, बिल पास किया एनआरसी और सीएए के विरुद्ध। तो जैसे कि शाहीन बाग में बहुत सारे लोगों ने एहतजाज किया, इसके खिलाफ में खड़े हुए। तो कुछ लोगों ने यानी कि कुछ न्यूज चैनलों वालों ने तो उसके खिलाफ में यानी कि बहुत गलत न्यूज को भी बढ़ावा दिया, लेकिन कुछ चैनलों वालों ने उनके आगे यानी उनकी बेहतरी के बारे में भी बताया। तो इस तरह से एक मीडिया जो है एक दो खेमों में बटी हुई नजर आई। एक तो उनको मतलब डिस्ट्रॉय की तरफ दिखा रही थी कि ये गलत है, ये बर्बाद करने वाली चीजें हैं। एक दूसरी थी जो उनके फायदे को गिना रहे थे कि ये अच्छी चीजें हैं, ये अच्छी चीज के लिए एहतजाज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मीडिया का रोल जो है यहाँ से भी झलकता है। जी 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 शुक्रिया सर। और बताइए। जी हालांकि सर अभी कुछ दिन पहले जो व्हाट्सएप को बंद करने की बात आई थी, जिसमें एक बात ये आई थी कि व्हाट्सएप और फेसबुक दो ऐसे सोशल मीडिया हैं जिसमें सबसे ज्यादा फसाद फैला है। ये रिपोर्ट आई थी सर, इसलिए कुछ दिन इसको, और बहुत से जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं उनका ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया था, है कि नहीं। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका जो फॉल्स न्यूज फैलाकर जो है कुछ फैलाते थे, जिसका उनका भी जो है अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, जिसको हम लोग जानते हैं। तो ज्यादा तो नेगेटिव रोल रहा है, लेकिन चूंकि हम लोग का जो टॉपिक है बहुत अच्छा कि सोशल मीडिया पीस को एस्टेब्लिश करने में क्या रोल प्ले कर सकती है, इसका एग्जांपल जो हमारे साथियों ने दिया, तो ये एक अच्छी पहल है। क्योंकि अब तक ये देखा गया है कि सोशल मीडिया का गलत ही इस्तेमाल लोगों ने किया है, क्योंकि वो चंद लोगों के हाथ में शुरू में था, या जिसको जो मास मीडिया जो है असल वो उस पर चंद लोगों की इजारादारी है और वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, और सरकार या जिसके भी फेवर में है उसके पर माहौल बनाने का। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ये हुआ है कि जो लोग अमन पसंद हैं वो अपनी एक जमात बनाकर, अपने हम ख्याल लोगों को एक टीम बनाकर लोगों को पीस को एस्टेब्लिश करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ये एक फायदा जो हुआ है। और हम अगर किसी चीज को गलत देख रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने लोकेलिटी में जो हमारी जहां अप्रोच है वहां तक, सपोज जैसे एक बड़े पैमाने पर एक जो है कैसी फॉल्स न्यूज चलाई गई, तो जो लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें जो है हम एक्टिव होकर उसके खिलाफ बता सकते हैं कि नहीं, जैसे सर आपने जो कहा कि सर्च करके पता लगाएं कि वो न्यूज कब की है ना, उसको कैसे गलत तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये रोल हम अदा कर सकते हैं और उससे जो है लोगों को दिग्भ्रमित होने से बचा सकते हैं। जी 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 बिल्कुल सही सही सर। सोशल मीडिया सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर कि जिसके बारे में कहा गया है कि दुनिया के किसी कोने से एक खबर सुबह में निकलती है
और शाम होते होते वो खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। सोशल मीडिया का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है, तो जाहिर सी बात है। और कोई भी चैनल, हेलो जी बोले, हाँ आप बोलिए, इनको बोलने दीजिए, बोलिए जी। तो और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया इनफैक्ट गलत नहीं, उसका इस्तेमाल ही मुफीद हो सकता है और मुज़िर हो सकता है। अगर उसको गलत वे में हम इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको गलत कहेंगे, अगर गलत वे में इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही अर्थ के लिए, सही मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो सही होगा। तो ये इंसानों के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि उस सोशल मीडिया को किस जाविये से लेते हैं, गलत निगेटिविटी के तौर पे लेते हैं या पॉजिटिवली लेते हैं, एक बात। दूसरी बात कि अगर कोई भी आज के इस दौर में, आज के इस फास्ट दुनिया में, तेज रफ्तार दुनिया में, अगर अपने विचार को, अपने किसी भी मुहिम को, कैंपेन को अगर हम सक्सेसफुली रन कराना चाहते हैं, कामयाब होना देखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास सोशल मीडिया है। और इसका सीधा साधा एग्जाम्पल है निर्भया वाला केस है, एनआरसी के ताल्लुक से पूरी दुनिया जो जान गई है। ये सब सोशल मीडिया का ही इम्पैक्ट है कि एक छोटी सी कैंपेन को बड़ी कैंपेन में तब्दील कैसे किया जा सकता है, इस सोशल मीडिया ने सारे लोगों को बता दिया है। जी जी जी, इसलिए कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी आविष्कार मतलब इजाद है, और इसका ज्यादा से ज्यादा पूरी दुनिया के लोगों को ईमानदाराना तौर पर सही माने में, सही मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और लोग बोलेंगे, और बताइए। जी सर, जी सर, एक एक करके बोलिए, एक एक करके, बाकी लोग म्यूट हो जाइए। जो बोल रहे हैं वो बोलिए, बाकी लोग म्यूट हो जाइए। बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। जुनैद बोल रहा हूँ मैं। जी असल में आप बात कर रहे हैं हम लोग सोशल मीडिया की, तो सर जहाँ तक कि आज के जदीद दौर में सोशल मीडिया का जो ताल्लुक बयान किया गया है कि तस्दीक जो है बहुत ज़रूरी है सर। करीबन 90% कंटेंट मवाद ऐसा होता है सोशल मीडिया का जो फेक होता है, और इसकी तस्दीक बहुत ज़रूरी होती है। इससे ये होता है कि अफवाहें जो है ज़्यादातर सरगर्म होती है, कहीं ना कहीं जो है तो पब्लिक का माइंड डाइवर्ट किया जाता है, उन्हें गलत जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है, मालूमात दी जाती है। तो यहाँ ये ज़रूरी है कि हम अपने तौर पे उसकी तस्दीक कर लें, क्योंकि अक्सर और बेशतर अभी हम फेसबुक की बात करें या फिर व्हाट्सएप की बात करें, यूट्यूब का एक जरिया है, ट्विटर का है, तो यहाँ पर ही जितने भी जराए हैं तरसीलात के, तो यहाँ पर बहुत ही एहतियात के साथ में हमको इसको कबूल करना या यहाँ की मालूमात को इस्तेमाल करना बहुत ही एहतियात के साथ करना ज़रूरी है। खासतौर से जैसे कि अभी है ना, जो थोड़ी सी तस्दीक शुदा जो एक जरिया है वो है ट्विटर। ट्विटर पे जो ट्विटर हैंडल यूज किया जाता है हैशटैग, यहाँ पर जो है ना एक ये बहुत ही इनकलाबी एक सिस्टम है कि किसी भी नाइंसाफी के खिलाफ या किसी को मदद के लिए या फिर किसी चीज का जो है तो सच्चाई उजागर करने के लिए यहाँ पर इस चीज का आज के जदीद दौर में बहुत ही अहम रोल अदा किया जा रहा है। बड़े बड़े जितने फिल्मी सितारे हैं या फिर जो पॉलिटिशियंस है या फिर जो सामाजिक कारकुन हैं या फिर कोई मुसन्निफीन है, तो आज देखिए आज हर कोई जो है ट्विटर पे जो है बहुत ही सरगर्म है, और इसी के माध्यम से, इसी के जरिए से जो है हम तक के कहीं ना कहीं कुछ सच्ची जो तस्वीर है समाज की या जो मालूमात जो है सदाकत की हद तक हम तक पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो मीडिया के जराए हैं सोशल मीडिया के, तो ये हमारे पीस एजुकेशन का एक हिस्सा इस तरह बनती है कि हमें जो समाजी ताल्लुक है वो कायम करती है एक दूसरे से, और इसके फायदे भी है और नुकसानात भी है। तो फिलहाल में जहाँ पर हमको ज़रूरत हो हम अपने अक्ल सलीम का इस्तेमाल करके उसकी तस्दीक कर ले कि ये हमारे लिए वाकई में इसमें सच्चाई है या नहीं है, और इसकी तस्दीक की जाए, तो उस हद तक ये सही साबित हो सकती है। मतलब ये कि सोशल मीडिया जो है तो एक बहुत बड़ा जाल है, यहाँ पर किसी भी चीज़ की, किसी भी बात की जो है तस्दीक करना बहुत अशद ज़रूरी है। जी सर, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया सर। जी नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। जो ये जो हैशटैग ट्विटर जो हैशटैग यूनिटी है, हैशटैग यूनिटी के नाम से ये काफी फेमस है।
और ट्विटर को हम लोग हैशटैग यूनिटी से भी कह सकते हैं, जो जैसे जिस कैंपेन की बात कर रहे थे कि हैशटैग लगाकर आप कुछ भी बोल दीजिए, फिर वो उसी कम्युनिटी में जाकर शामिल हो जाएगा। एक अपने आप में एक बड़ा ही समझिए कि कैंपेन की हैसियत ये रखता है। और अपने से बड़ी जो बातें हो सकती है कैंपेन चलाकर, चाहे वो किसी भी एक टॉपिक पे हो, उसको हम ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उनकी राय ले सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और जो पीस बिल्डिंग प्रोसेस है उसमें हम अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल दे सकते हैं। तो और कोई है बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ सलाम, बताइए। जी सर, सोशल मीडिया पे ऐसा भी खबर आता है जैसे अभी वो मस्जिद की जगह मंदिर बन रहा है, तो वहाँ पे खबर आ रहा था कि वहाँ जो मशीन काम कर रहा है या जो मजदूर या मशीन वो उसमें फंस गया या अंदर चला गया, वो काम नहीं कर रहा है। तो क्या इससे मुसलमानों को शांति का ये पैगाम है या फिर इसको क्या कहेंगे सर? देखिए वो देखिए, आपको किसी भी मैसेज के तह में जाना पड़ेगा कि उसको जनरेट करने का क्या मकसद है, ठीक है। तो अब आप इसके लिए आपको पूरी ये जो एक मैसेज है जो आप अभी बता रहे हैं, इसको हमको जोड़ कर देखना पड़ेगा उन चीजों से जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उससे जोड़ कर हमें देखना पड़ेगा, तभी जाके इसके मकसद को हम समझ पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से हैट्रेड पैदा करने के लिए किया जा रहा है या कुछ सुपर नेचुरल या कुछ इस तरह की जो चीजें हैं वो दिखाने के लिए किया जा रहा है, तो फिर ये मैसेज को तो हम नेगेटिव सेंस में डाल सकते हैं, है ना। तो ये आपको इसके मकसद पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसका हकीकत है क्या। सर और कोई? सर और सर मेरा ये मानना है कि मतलब जमाने में कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जिसका कोई नुकसान या कोई फायदा ना हो, और हर चीज से बज़ाहिर नुकसान भी है और फायदा भी है। आपने पीस बिल्डिंग के हवाले से सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ताल्लुक से बहुत सारी बातें की। मैं बस इसमें एक बात ये जोड़ना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो भी कैंपेन के अलावा, जैसा भी हमारे भाई साहब का सवाल था कि इस तरह की खबरें आना कि वहाँ पे काम नहीं चल रहा है, या कभी कभी कुछ चीजें ऐसी आती हैं जहाँ पे लोगों को मारा पीटा जाता है, किसी को ज़बरदस्ती किया जाता है, तो इसके जो दो असरात हैं इसको लेकर के मतलब ये वाज़ह नहीं हो पाता है कि एक्चुअली आया कि इसका सभी लोगों को इससे मतलब क्या कहते हैं तरगीब मिलती है या फिर जो है लोग इससे घृणा करते हैं। मिसाल के तौर पर कि सोशल मीडिया पे अभी एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें एक बच्चे को मंदिर के अहाते में पानी पीने की वजह से मारा गया। अब देखिए उसी वीडियो से दो पैगाम हैं। कई जगहों पर जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं वो लोग लिख दिया उन्होंने कि भाई यहाँ से कोई भी धर्म जाति का आदमी, और कई जगहों पर उसको लेकर के लोगों में नाराजगी रही कि देखिए एक मुसलमान बच्चा वो एक मंदिर के पास जा गया पानी पीने के लिए मंदिर के अहाते में, तो उसके साथ पिएगा। खबर सर एक ही है, लेकिन इसका असल जो है फर्दन काफी अलग होता है। इसको लेकर के माहिर नफ्सियात भी कभी एक इत्तेफाक नहीं रखते कि किसी एक नेगेटिव खबर का नेगेटिव ही असर होगा या किसी पॉजिटिव खबर का पॉजिटिव ही असर होगा। ये दरअसल हो नहीं पाया। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि वो जो फर्द उस खबर को सुन रहा है उसके अंदर क्या है, यानी उसके जज्बात की किस तरह तस्कीन होती है, क्या उसके जज्बात जो है उससे ज्यादा उभर जाते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं, वो जज्बाती तौर पर या तो गुस्सा होता है या फिर उसको लेकर के हमदर्दी का रवैया अख्तियार करता है। तो इसमें मुझे लगता है कि सोशल मीडिया या पीस एजुकेशन के लिए खास तौर पर फर्द के अंदर जो नुमाया तब्दीली है वो इस चीज को जो है मतलब बहुत मुतासिर करते हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया में एक पीस के लिए ओवरवेलमिंग मैसेज है उसको हम स्प्रेड कर रहे हैं। सपोज कहीं पर मंदिर के हाथे में लोग वजू बनाते हुए ऐसी तस्वीर भी पोस्ट हुई, तो उससे क्या हुआ कि एक तरफ जो मतलब सेकुलर माइंडसेट के लोग थे उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा कदम है, लेकिन वहीं पर जो उसको क्या क्या जो मतलब फैनेटिक्स लोग थे उन्होंने कहा कि देखो ये मुसलमानों को जो है मंदिर के हाथे में वजू बनाने के लिए दे रहा है, क्या मुसलमान मस्जिद के हाथे में
हिंदुओं का स्नान करने के लिए मौका फराहम करेंगे? नहीं। ठीक उसी तरह ये बच्चे की जो खबर आई पानी पीने की, उसको लेकर के भी ये हुआ कि देखिए ये बंदा गलत कर रहा है, ठीक है। और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि ये जो हुआ है वो गलत हुआ। हालांकि खबर अपने आप में, एक खबर पॉजिटिव है उससे लोग नेगेटिव भी निकाल ले रहे हैं, दूसरी खबर नेगेटिव उसमें पॉजिटिव निकाल ले रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे बस इतना कहना है कि सर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप उस खबर को किस तरह से लेते हैं। उस खबर से आप अपने पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं या अपने नेगेटिविटी को कम करते हैं, या अपने नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं और अपनी पॉजिटिविटी को कम करते हैं। ये फर्द पे मुनहसर होता है और अमन की बका के लिए जरूरी है कि इंस्टीट्यूशन के साथ साथ हम फर्द में यानी उसकी शख्सियत में वो तब्दीली ला सके, जिससे जो है कि वो समाज के लिए और अमन की बका के लिए जो है एक मतलब एक क्या कहते हैं योद्धा की तरह काम करे। सर बस इतना ही मैं कहना बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। असल में खूबसूरती जो है वो देखने वालों की आंख में होता है, चेहरे में नहीं होता। हर एक आदमी जो है खूबसूरती को अपने ढंग से इंटरप्रेट करता है, उसके नजर में खूबसूरती का मतलब कुछ और होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ एक टूल है, उसका इस्तेमाल जो है हम गलत तरीके से भी कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम सही तरीके से भी कर सकते हैं। जो भी कंटेंट, जो भी पोस्ट सोशल मीडिया के थ्रू हम तक आती है, वो बहुत हद तक वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। और जब हम इंटरप्रेट कर लिया तो अब हम कैसे उसको प्रमोट करते हैं। कि जितने भी मैसेजेस हैं, जो भी कंटेंट है, जरूरी नहीं कि सबका एक नेगेटिव मैसेज है, लेकिन क्या है कि हमें उसे इस तरह से प्रमोट करना है कि वो उसकी जो नेगेटिविटी है वो कम पड़ जाए और उसके अंदर का जो पॉजिटिव पहलू है उसको हम बाहर निकालकर लोगों तक प्रमोट करें। ये भी एक पीस प्रोसेस में एक समझिए कि एक अहम रोल प्ले कर सकता है कि एक नेगेटिविटी को किस तरीके से हम एक पॉजिटिव एलिमेंट में या पॉजिटिव पावर में तब्दील करें और उसको हम आगे की तरफ प्रमोट करें। तो सोशल मीडिया बस एक टूल है, जैसे कि रिवॉल्वर है, जैसे कि बम है, जो भी है, जो बम है, रिवॉल्वर, जो वेपन्स हैं, एक तरह समझिए कि जो मास डिस्ट्रक्शन वेपन है, उसका इस्तेमाल जो है हम पीस के लिए भी करते हैं, उसका इस्तेमाल हम कॉन्फ्लिक्ट में भी करते हैं। आपने देखा होगा कि जिससे जंग होती है उनका तो नुकसान होता है, जो जंग करता है उसका भी नुकसान होता है। तो एक्चुअली वॉर जो है, बम, गोले, जो वेपन्स है, वो कभी भी पीस एस्टेब्लिश नहीं कर सकता, बल्कि वो हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट ही पैदा करेगा, नफरत ही पैदा करेगा। लेकिन ये है कि हम कैसे इनको खुद देखते हैं। कुछ लोग इसको वार को पीस की तरह देखते हैं, कुछ लोग वार को नफरत का देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की तरह देखते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, लेकिन हमें एक यूनिवर्सल मैसेज देना है जो सब में कॉमन हो। जो बीच का रास्ता है वो हमें तय करना है कि एक ऐसा मैसेज निकाल कर लाएं जिसे सब पसंद करे और जो अमन है वो बाकी रहे। अमन किसी भी तरीके से टूटनी नहीं चाहिए, इसकी कोशिश हमें करना है। अगर आप किसी और को बोलना है तो बोलिए, वरना क्लास जो है हम एंड करें क्योंकि हमारा टाइम भी हो गया है। सर मैं जियाउर रहमान। जी बोलिए। मैं बोलना यही चाह रहा हूँ कि अभी गवर्नमेंट एक कानून लाई है सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, तो हमें जानना है कि ऐसा कौन सा पोस्ट, ऐसा क्या सोशल मीडिया पे नहीं किया जाए जिससे उस जो एक्ट बना है उसका बैलेंस नहीं हो। क्योंकि हम तो बता नहीं है क्या है। हाँ, जी वो उनका जो सोच है वो तो एक अलग है। अगर आप पॉजिटिव भी डालेंगे तो उनको समझेंगे कि मेरे खिलाफ है, वो उनका एक्ट का बैलेंस हो रहा है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं ऐसा हम लोग ऐसा क्या एक्टिविटी है जिससे कि ये जो एक्ट बना है उसका वायलेशन नहीं हो। देखिए क्या है, देखिए वो एक्ट मैंने भी सुना है, लेकिन अभी हम उसको पढ़ा नहीं है कि उसके अंदर में हकीकत क्या है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो कोई भी ऐसा मैसेज जो कि हम लोगों में से जो आम लोग हैं, देखिए जो वो लोग जिनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनको तो आपकी हर एक पोस्ट बुरी लगेगी। इनका जो एक अल्टीरियर मोटिव है, छिपा हुआ है, उसमें आपकी हर एक पोस्ट जो कि पॉजिटिव भी है तभी उनको बुरी लगेगी। लेकिन हम बात करते हैं मास की, पीपल की हम बात करते हैं, तो हम कोई भी ऐसा पोस्ट ना डाले जो उनका सेंटिमेंट है वो किसी तरह से हर्ट हो। सेंटिमेंट को हर्ट ना करते हुए
हम कोई भी पोस्ट डालें, और ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पोस्ट डालेंगे, कौन से पोस्ट को आपको लाइक करना है, कौन से पोस्ट को आपको शेयर करना है, कौन से पोस्ट को आपको फॉरवर्ड करना है। ये आपके विजडम पे है कि आप कैसे ये सोचते हैं। अगर आप इतना सोचते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें अमल लाने के लिए करना है, तो बिल्कुल आप वैसे ही अपने हिसाब से पोस्ट डालेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई सोशल मीडिया है तो फिर हमें जो है एक नफरत फैलाना है, तशद्दुद फैलाना है, कम्युनल वायलेंस लाना है, तो फिर लोग उसी हिसाब से जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है हमें खुद सोचना है कि अगर आप सोचते हैं कि सोशल मीडिया को अमन के लिए इस्तेमाल करना है, तो आप बिल्कुल वैसे इस्तेमाल कीजिए उसको, है? तो उसके हिसाब से जो पोस्ट हो सकती है वो आप डालिए, क्या आपको लाइक करना है और किसको आपको रिप्लाई करना है, ये देखिए। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई जब आपके सामने आ जाती है तो आप कब तक छिपके रहेंगे, कभी न कभी तो आप उसको पोस्ट करेंगे ही आगे। तो बस यही है कि हम अपने विजडम पे इसको छोड़ते हैं कि कैसे हम कैसे हम इस्तेमाल करें सोशल मीडिया को, अपने विजडम पे छोड़ते हैं इसको।